नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शिव शक्तम हम चैनल पे पहले से ही बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, जैसा कि माँ की कृपा से एक कोशिश चली थी हमारी कि जो कुछ ऐसे रहस्यपूर्ण शक्तिपीठ हैं, चाहे भारतवर्ष में हैं कुछ शक्तिपीठ जो माँ की कृपा से जो है भारत देश से बाहर भी हैं, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी महिमा जो है वो छिपी हुई है इन रहस्यों से। माँ भगवती की वो महामाया का स्वरूप जिसका आज तक कोई पूरा पार पा ही नहीं पाया, क्योंकि ये महामाया है। और कहीं ना कहीं वो कोशिश चली थी, तो आज एक ऐसे शक्तिपीठ के बारे में बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। और कहीं ना कहीं बहुत बड़े जो नामचीन परमाहंस तक हुए हैं, उनकी हिस्ट्री उस मंदिर से जुड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं वही आगे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा वही परमाहंसों के आगे कुछ एक ऐसे भी दिव्य शिष्य हुए आगे चल करके, जिन्होंने भारतवर्ष के परचम को भी बाहर जाके भी लहराया और बड़े बड़े लोगों के अंदर एक अध्यात्म का एक नया रूप भी पैदा किया। और वो उस समय में जब बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था, फिर भी उस ज़माने में एफर्ट करना, और एक ऐसा शक्तिपीठ जो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है। जी हाँ, आज बात कर रहे हैं जो हमारे बंगाल खंड में माँ काली का जो शक्तिपीठ है, दक्षिणेश्वरी काली जो मंदिर है, कहीं ना कहीं बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है। जहाँ माँ का मंदिर कैसे बना, कैसे माँ के दर्शन एक भक्त को हुए, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक रोमांचित करने वाली एक हिस्ट्री है। अब ऐसा नहीं कि कोई नकली कहानी है या फिल्म की लिखी है, कुछ एक ऐसे हिस्टोरिकल तथ्य हैं जो कहीं ना कहीं उस मंदिर के पौराणिक और चमत्कारिक होने के अपने आप में प्रूफ देते हैं। क्योंकि ये जो मंदिर है दक्षिणेश्वरी काली का, कहीं ना कहीं 1847 में जाकर के जो हिस्ट्री पता लगी है कि एक रानी रश्मोनी करके माँ की भक्त हुई, कहीं ना कहीं ज़मींदार भी थे वहाँ पे, तो बनारस के लिए कहीं ना कहीं वो जा रही थी कि उस समय वो मंदिर जो है दक्षिणेश्वरी काली का अस्तित्व में नहीं था। तो कहते हैं कि अपना सारा साजो सामान लेकर के उन्होंने जाना था और संगत साथ में लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं माँ ने उनको रात्रि में ही दर्शन दिए कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तट के ऊपर जो है आप मेरे मंदिर का निर्माण करें ताकि मैं अपने स्वरूप के साथ यहाँ विराजमान हो पाऊँ। और वो स्वप्न जो है फिर रानी रश्मोनी जो ज़मींदार भी थी, कहीं ना कहीं उन्होंने भक्तों के साथ डिस्कस किया। फिर माँ की प्रेरणा से जो स्वप्न में माँ ने दर्शन दिए थे, तो कहते हैं कि फिर उन्होंने कुछ ज़मीन जो है वहाँ पे जहाँ पे आज प्रेजेंट वो मंदिर बना हुआ है, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए, और उस समय तो धनराशि भी एकत्रित करना भैया बड़ा कठिन था। 1847 के आसपास की बात है ये, जब माँ ने वो दर्शन दिया था और कोशिशें शुरू हुई थी। तो उसके जाकर के 8 साल बाद 55 में जाकर के फिर मंदिर का जो एक कहते हैं ना कि स्थापना, माँ का विग्रह पूरा वहाँ पे बना। और ये वही मंदिर है जहाँ पर पूरे भारतवर्ष के हमारे प्रसिद्ध रामकृष्ण परमहंस जी की कथाएं जो है रहस्य इस मंदिर से जुड़े हुए। और कहीं ना कहीं फिर उनके भी आगे जो शिष्य हुए, जो स्वामी विवेकानंदा जिनकी मैं बात कर रहा था, कि पूरे भारतवर्ष की एक पताका को ले जाकर के उन्होंने बाहर भी कई कंट्रीज़ में उसको फहराया। क्योंकि एक ऐसे दिव्य विभूति थे स्वामी विवेकानंदा कि एक बार कहते हैं उनके बारे में तो भी सुना था कि किताब को एक बार पढ़ लिया तो फिर याद हो गया, कहाँ से पूछ लीजिए आप। और वही जो उनके गुरु पदवी पे विराजमान थे, रामकृष्ण जी परमहंस की पदवी तो उनको बाद में मिली। कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि माँ काली के इतने अनन्य भक्त थे, उसी मंदिर में रहना, सेवा विग्रह सब देखना, और कहीं ना कहीं
ऐसा भी कहा जाता था कि माँ के साथ साक्षात बात करना, माँ का आवाहन करते थे। तो ये भी कहा गया है कि बड़े सारे लोगों ने ये प्रमाण भी दिया है कि अपने हाथों से माँ काली को वो भोग जो है वो दिया करते थे, और माँ काली भी उस भोग को ग्रहण किया करती थी। बहुत सारे ऐसे एक बहुत सारे लोगों के साक्षात्कार मिले हैं कि हाँ वाकई में माँ वहाँ फिर भोग खाती थी उनके हाथ से। और फिर कहीं ना कहीं बहुत बार माँ के साथ जो है वार्तालाप, लोगों को तो कहीं को लगता होगा ना कि भैया अपने आप से बात कर रहे हैं, या आप सामने तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो वो कहते थे कि यार माँ काली है हमेशा मेरे साथ। और बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया है साक्षात्कार के द्वारा कि उस मंदिर में जब रामकृष्ण जी माँ काली के ध्यान में चले जाते थे तो कई बार बड़े लंबे लंबे ध्यान में भी चले जाते थे कि शुद्ध बुद्ध ही नहीं रहनी, बहुत हल्के हल्के सांस हो जानी, जैसे ध्यान में चले गए, कोई बहुत बड़ी समाधि में चले जाता है। और एक अलग ही तेज उस समय जो है कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे जो है विराजमान हो जाता था। और बहुत तपस्या साधना, माँ का प्यार जो है रामकृष्ण परमहंस जी के साथ जुड़ा हुआ था कि हाँ मुझे काली माँ हर जगह दिखाई देती है। बहुत सारे कई योगियों के साथ भी उनके साक्षात्कार मिलते हैं। और फिर वही बात है, कुछ दूसरी चीज़ें भी मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं, जो दूसरे भोग हैं, एक तांत्रिक मार्ग भी है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं हर बार वही बात कहता हूँ कि माँ काली का, या जो हमने कल कालरात्रि की बात भी की थी, अगर माँ को चने का, गुड़ का, हलवे का भोग भी अगर भाव से लगा दिया जाए तो माँ उसको भी ग्रहण कर लेती है। ये नहीं है कि सिर्फ एक विशेष भोग देने वाले वही माँ के प्रिय हैं। जो माँ का जाप करे, माँ को याद करें, वही माँ का प्रिय है। जैसे रानी रश्मोनी कहते हैं, उन्होंने बड़ी एक लड़ाई लड़ी थी, और कहीं ना कहीं उनकी एक और ज़मीन थी जो अब बांग्लादेश में है, क्योंकि पहले ढाका पता ही है आपको, जो पुरानी हिस्ट्री है बंगाल की। तो कहीं ना कहीं वो ज़मीन भी उन्होंने मंदिर के ट्रस्ट के नाम लगा दी थी। और ये कहा जाता है कि मंदिर बनने के 4-5 साल के अंतराल में वो इतनी बीमार हो गई थी कि फिर कहीं ना कहीं उनकी जीवन लीला जो है 5 साल के बाद ही उन्होंने इस जीवन काल से विश्राम ले लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गई। लेकिन कहते हैं कि मरने से ठीक एक दिन पहले जो उन्होंने वो टारगेट बनाया था कि भैया मैं अपनी ज़मीन जो है वो ट्रस्ट के नाम कर दूँ, कहीं ना कहीं मंदिर का एक वो रख रखाव, देख रेख चलती रहेगी, उसमें वो ज़रूर कामयाब हो गई थी कि अपने मरते हुए दिनों में भी फिर भी वो लगी हुई थी कि मंदिर के लिए कुछ करना है। क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कहीं ना कहीं माँ जिनको खुद दर्शन दे और माँ खुद बताएं उनको कि भैया यहाँ मेरा स्वरूप बनना चाहिए, या आप निमित्त बने। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा माँ का प्यारा ज़रूर होता है कि माँ उसको माध्यम बना देती है ना। अब जैसे आपको कोई चीज़ मिल रही है, किसी को माध्यम बना दिया, तो वो महिमा माँ की ही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक भाग्य उनका ज़्यादा, मैं कहूँगा, मानता हूँ कि जिनको माँ निमित्त बनाती है। लेकिन जिनका भाव होगा, ज़रूरी नहीं कि वो किसी भी बहुत बड़े संप्रदाय से या कहीं बहुत डिग्रियां पढ़ रखी हो। माँ की कृपा जब भाव हो जाएगा किसी का, किसी पे भी हो जाती है। और रामकृष्ण परमहंस जी जितने कहते हैं साधक थे, कहीं ना कहीं ध्यान, योग, और स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी एक बार उन्होंने खेल किया था कि कहते हैं कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को कहा कि जाओ माँ से मांगो पैसा, ये स्टारडम, अच्छी ज़िंदगी, भोग की चीज़ें, लग्जरी जिसे कहते हैं। लेकिन एक आश्चर्य वहाँ होता था कि जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी माँ के सामने आते थे मूर्त स्वरूप के, तो उनके मुंह से ये निकलता था कि माँ मुझे ध्यान और वैराग्य दे। तो बड़े अचंभित होते थे कि यार मैं मांगने कुछ और जा रहा हूँ और जीवा से कुछ और ही निकल रहा है। फिर दोबारा अपने गुरु के पास जाते थे तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते, यार ये क्या मांगा तुम, जा जाके पैसा वूसा और ये चीज़ें मांग के आ। अब कहीं ना कहीं वो गुरु खेल कर रहा है अपने शिष्य के साथ, पर मज़ा ले रहे हैं उस चीज़ का। तो फिर माँ के पास गए स्वामी विवेकानंद जी, फिर कहा, फिर जुबान से वही शब्द निकले कि माँ योग, वैराग्य, भक्ति। फिर गए गुरु के पास, वो मुस्कुराए क्योंकि वो जानते थे कहीं ना कहीं। क्योंकि होता क्या है, कुछ एक ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ें हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमने कह दिया, लेकिन कई बार माँ जो है दूसरों की जीवा में विराजमान होकर के, क्योंकि ये शरीर की शक्ति स्वरूपा माँ ही है, और वो माँ कैसे कैसे
अपने भक्तों के साथ लीलाएं करती है। कई बार माँ आपको लगेगा भी कि यार बहुत कठिनाई मेरे जीवन में आ रही है, कि माँ मुझे रुला रही है, माँ परीक्षा भी ले लेती हैं, और उस चीज़ से उबारने का काम भी माँ ही करती हैं, क्योंकि माँ सब कुछ जानती है। जो साधक है क्या उसको अच्छा बुरा उसके बारे में है। अब हम तो सोचते हैं ना कि भाई हम छुपा लेंगे सबसे, लेकिन जो मूल प्रकृति है, जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपके अंदर वो गुण डाले हैं, क्या उनसे छुप पाएगा कि आपकी एक्चुअल प्रकृति क्या है। और जो माने आपको देना होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हमारे लिए अच्छा क्या है। अब स्वामी विवेकानंद जी के लिए वो जो मोक्ष का पाथ था, रास्ता था, कहीं ना कहीं वो सर्वप्रिय था। अब वो ये कि पैसा बंगला गाड़ी मांग लिया, और जब ये देह छोड़ के जाना पड़े तो क्या कुछ साथ जाएगा। लेकिन जो साधना हम करते हैं, जो अच्छा किसी का करते हैं या बुरा किसी का करते हैं, वो कर्मा हमारे साथ जाता है। साधना भी हमारे साथ जाती है भैया। जो वो बहुत बड़े लोग जो क्लेम करते हैं ना कि भाई माला फेरने से कुछ नहीं होता, अगर भाव होगा तो चाहे सांसों की माला पे भी सिमरोगे तब भी आपको चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। और माला का प्रयोग इसलिए किया जाता है, जो टेक्निकल, जो असली जो लोग हैं, भक्त हैं, कि कहीं ना कहीं उनका ध्यान ना भटके। वो काउंटिंग जो है 108 की, उसका टेक्निकल रीज़न ये है। और अलग अलग मालाओं का प्रयोग जो है, हमारी जो शरीर के जो जैसे उंगलियां हैं, जब अलग अलग तरह का सरफेस उनको मिलता है, तो कहीं ना कहीं जैसे अब रुद्राक्ष की बात करते हैं, वो कंटीला जो बाहर का सरफेस होता है, जब बार बार उंगली उससे गुजरती है तो कहीं ना कहीं अंदर भी एक घर्षण पैदा होता है। उसका लॉजिक है, ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से साइंस जो है वो बना करके दी है, वो विज्ञान ही है, जिसको लोग बड़े बड़े अब कहते हैं ना, वो पुरानी चीज़ें, रूढ़िवादिता, ये वो आपसे पहले के वो एडवांस साइंटिस्ट थे, वो जिन्होंने उस पर रिसर्च करके उसको निकाला है। और जो माँ की शक्ति है, आज भी इस मंदिर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गुप्त रहस्य हैं जो सब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक गुप्त तांत्रिक रूप भी इस मंदिर का भी है। और कहीं ना कहीं माँ काली को जो है तंत्रा में सबसे ज़्यादा पूजने वाले लोग जो हैं, वो माँ काली की पूजा सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि एक तो प्रथम महाविद्या है महाकाली। अब उसमें भी लग जाओ आप डिवाइड करने कि भैया ये दिल्ली वाली काली हैं, ये पटियाला वाली काली हैं, माँ काली का स्वरूप वही है। सिर्फ जगहों के हिसाब से लोगों ने अपना अपना उसको डिवाइड कर लिया, लेकिन वो जो माँ काली का वो जो स्वरूप है, जो प्रथम महाविद्या का, या कहीं ना कहीं सबसे पहले जो प्रथम अध्याय जिन महाकाली को समर्पित है, दुर्गा सप्तशती में, वो एक ही महाकाली है। हाँ, अलग अलग स्थान पे माँ ने प्रकट होकर के अलग अलग भक्तों का कार्य संवारा है, पर वो अब वही है कि भैया हम पटियाला की काली वाले हैं, आप दिल्ली की काली वाले, हम आपस में सोचेंगे भाई लड़ें। माँ का एक ही स्वरूप है। बार बार मैं वही बात कहता हूँ कि चाहे माँ सरस्वती है, लक्ष्मी है, काली है, माँ का ही स्वरूप है, माँ भगवती का स्वरूप है। और ये जो मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारे जो कई साधना करने वाले भी हैं। तो दक्षिणेश्वरी काली सिर्फ बंगाल के लोगों के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष से भी जो है इस शक्तिपीठ पे लोग माँ का दर्शन करने के लिए, माँ की आराधना करने के लिए, कहीं ना कहीं माँ की वो कृपा लेने के लिए वहाँ पर जाते रहते हैं। और स्थान कुछ ऐसा, वो मंदिर का जो कछुए के जैसा सिलेक्ट किया गया था, वो भी तांत्रिक हिसाब से कि एक उसका आधार रहे, उसको बड़ा सिलेक्ट करके ज़मीन कैसे देखी गई, फिर मंदिर की शेप वैसी बनाई गई। तो रानी रश्मोनी ने बहुत सारा उसमें कार्य भी किया था, बाकी भक्तों को भी साथ लेकर के। अब ये नहीं कि एक भक्त हुई थी वो तो निमित्त बनी, उनके साथ माँ के और भी बहुत सारे भक्त थे जिन्होंने बहुत सहयोग किया उस समय। और आज एक ऐसा शक्तिपीठ भारतवर्ष में है, जो चाहे पुराना तो है, लेकिन आज भी शक्ति का वो जो एहसास है वो वैसा का वैसा ही है। आज भी माँ का स्वरूप है, जो भाव से दर्शन करते हैं माँ के लिए वो स्वरूप वैसा ही है। आज भी कुछ रहस्य ऐसे जुड़े हुए हैं, जो कुछ तांत्रिक वाम मार्गी भी जो उन रहस्यों को जानते हैं। क्योंकि मैंने कल भी यही बात की थी कि सब कुछ हर जगह नहीं दिखाना चाहिए, और एक मर्यादा का पर्दा हर जगह होना चाहिए। सब सच्चाइयाँ नहीं दिखा देनी चाहिए। अब कोई 5 साल का बच्चा भी उसको देख रहा है, 16 साल का बच्चा भी उसको देख रहा है, कोई 60 साल का बुजुर्ग भी उसको देख रहा है, कोई नॉर्मल गृहस्थी भी उसको देख रहा है, जिसका तंत्र से कोई लेन देना नहीं। पर वो लोग दिखा दे रहे हैं यूट्यूब पे जा करके, शमशान घाट में जा करके, या कुछ क्रियाएं ऐसी हो रही हैं। ठीक है, होती हैं, पर कुछ चीज़ें जो हैं वो पर्दे की अधिकारी हैं।
और वो रहस्य इसीलिए रखे हैं लोगों ने कि जो पहले भी जो बुजुर्ग भी होते थे कि कई जगह तो ऐसा होता था कि जो दूसरी कुछ प्रथाएं हैं तो वीडियोग्राफी आज भी वहाँ अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सच्चाई तो है लेकिन समाज में जा कर के कहीं ना कहीं एक कौतूहल ना पैदा करे कि जो सभ्य लोग हैं, जो नॉर्मल दिमाग वाले लोग हैं, उनका भी उन लोगों ने ख्याल रखा। अब वो भी लग जाते हैं नहीं अपनी दुकान खोल के सबको दिखाने, ये है वो है, ये भी होता है जी, वो भी होता है जी। अब पॉडकास्ट के बारे में मैं हर बार इसीलिए तो बात कहता हूँ ना कि या तो एक सिलेक्टेड आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए कि भैया जैसे ए सर्टिफिकेट कुछ चीज़ों को मिलता है कि कहीं ना कहीं वो जो नए बच्चे हैं वो नहीं अधूरा ज्ञान लेकर के अपने जीवन का कहीं ना कहीं बुरा हास करें। अब मैं किसी को वो बता दूं कि भैया नहीं, माँ काली तो दूसरे भोग से प्रसन्न होती हैं। कहा ना मैंने आपसे कि सात्विक प्रारूप भी है। गुड़ माँ को बहुत पसंद है, चना हलवा माँ को बहुत पसंद है, कहीं ना कहीं तांबूल, पान, लौंग, इलायची, ये चीज़ें भी माँ को बहुत पसंद है। और माँ की जो पुरानी भेंटें हैं वो पान, सुपारी, ध्वजा और नारियल ही तो है। और उसमें कोई कॉपीराइट थोड़ी दिया हुआ कि भाई ये माँ काली के लिए नहीं है, ये माँ वैष्णो के लिए है, माँ सरस्वती के लिए नहीं। सब माँ, सब भगवती के लिए। भेंट जो है पान, सुपारी, ध्वजा और नारियल। नारियल ही नियुक्त किया था ना माँ ने कि भैया जब ध्यानु ने शीश काटा था कि नारियल की ही बलि स्वीकार करूंगी। आज के बाद ध्यानु आपने तो शीश काट दिया। माँ ज्वाला की कथा में बात कर रहे थे ना, शिव शक्तों पे वीडियो है, उसको भी चेक कर सकते हैं कि आज के बाद किसी का सिर नहीं जोड़ूंगी। और शायद यही कुछ कारण हैं कि कई धार्मिक स्थलों पे भी कई दूसरे तरह के कार्य भी हो जाते हैं कई बार कि जो नहीं होने चाहिए। कहीं और कई बार ऐसा होता है कुछ लोग उसमें ऐसे भी आ जाते हैं जिनका वो तांत्रिक लाइन से कोई लेन देना नहीं है। उनको किसी ने कुछ गलत चीज़ खिलाई पिलाई, अब मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर लोग उसको उसमें से गलत निकालना शुरू कर देते हैं कि यार हमारी प्रथाओं के बारे में गलत बोल रहे हैं। मैं वो बोल रहा हूँ कि जो आम जन है जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है, कहीं ना कहीं उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि भैया ठीक है आप करते हैं या आपको नॉलेज है किसी चीज़ की, लेकिन सामने वाला उस चीज़ से अनजान है या कहीं ना कहीं इनोसेंट है ना, या कम उम्र का है, अभी कच्ची उम्र है, और उस पर आप दूसरी चीज़ों का उसके अंदर ब्रेन के अंदर डाल के या कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ दूसरी घटनाएं हो जाएं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है उसका ख्याल सबको रखना चाहिए। चाहे वो वैदिक चीज़ के नॉलेज वाले हैं, चाहे वो तांत्रिक चीज़ के नॉलेज वाले हैं, चाहे शाबर मंत्र की साधना करने वाले हैं, तो बड़े छोटे की मर्यादा और कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती किसी के अंदर वो दूसरी चीज़ों के बीज डालना, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए सभी को। मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि अब मैं भी वो दिखाऊं कि भैया हाँ मंदिर के फ़ोटो में 4-5 क्लिक करके कि हाँ ये क्रियाएं भी अंदर होती हैं। वो उनकी अपनी एक प्राइवेसी है उस मंदिर की। जो पुजारीगण हैं या कहीं ना कहीं जो उस मंदिर से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, वो उनकी अपनी प्राइवेसी है। अंदर वो कैसे माँ की प्रथाएं हैं पुरानी, है ना। लेकिन आप अगर सात्विक चीज़ देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको माँ के उस रूप में भी सात्विकता नज़र आए। अब कई वो लोग बोलते हैं कि यार माँ का स्वरूप बड़ा